हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस अजर हिंदी मीडियम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में अपन चैप्टर जो इसका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका अपन ने पार्ट 1 पढ़ा था, जहां पे मैंने ये बताया था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। ठीक है ना। फिर अपन ने इंट्रोडक्शन वीडियो लिया था, जहां पे मैंने ये बताया था कॉमन नेम अपन कैसे लिखते हैं। किसी भी कंपाउंड के दो तरीके के नेम होते हैं, एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आईयूपीएसी नेम। इसको आप ऐसा कह लो, एक घर का नाम और एक बाहर का नाम। तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था एक कार्बन वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, दो कार्बन वाला एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड। अरे किया था ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। जहां पे अपन ने देखा था 3 कार्बन वाला कीटोन कौन था? एसीटोन। कौन था? एसीटोन। फिर अपन ने बहुत सारे नाम लिखे थे, जहां पे मैंने आपको ये बताया था कि सिनेमिक अम्ल क्या होता है, सिनेमेल्डिहाइड क्या होता है ना। याद है? एक C6H5 बेंजीन रिंग अपनी, उसके ऊपर CH डबल बॉन्ड CH और उससे जुड़ा हुआ CHO, वो था अपना सिनेमेल्डिहाइड। और ऐसे कैसे अपना सिनेमिक एसिड था C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, उसको अपन ने क्या बोला? सिनेमिक अम्ल। आज अपन इस प्यारे से लेक्चर में आपके लिए आईयूपीएसी नेम्स लिखने वाले, आईयूपीएसी नेम्स पढ़ने वाले हैं, तो शांति से सुनते जाना, सारा फोकस अपना इधर रखना। बात करें आईयूपीएसी नेम की, देखो आईयूपीएसी नेम लिखने के पहले 2-3-4 बातें आपको बता देता हूं। आईयूपीएसी जो नेम होता है ना, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, आईयूपीएसी नेम का जो फॉर्मूला होता है उसमें कौन कौन सी चीजें काम में आती है? 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद में 1 डिग्री प्रीफिक्स, और उसके बाद में अपना WR, WR का मतलब वर्ड रूट, वर्ड रूट के बाद अपना 1 डिग्री सफिक्स, और उसके बाद में अपना 2 डिग्री सफिक्स। मैं कोशिश कर रहा हूं इस लेक्चर को एकदम बेसिक से समझाने की, तो ध्यान देना सारे बच्चों को। एक आईयूपीएसी नेम में 5 चीजें होती है: 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में अपन किसका नाम लिखते हैं? अरे किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापिका। 2 डिग्री प्रीफिक्स में किसका नाम लिखते हैं? प्रतिस्थापिका। 1 डिग्री प्रीफिक्स में अपन लिखते हैं अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है तो उसके नाम के आगे साइक्लो लगा दिया जाता है, और जो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है उसके नाम के आगे अपन कुछ भी नहीं लिखते। इसका मतलब अचक्रीय यौगिकों में 1 डिग्री प्रीफिक्स काम में नहीं आता है। वर्ड रूट सबको पता है, एक कार्बन को मैथ, 2 कार्बन को है, 3 को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अरे किया था ना। और अपना 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में एल्केन के लिए अपन लगाते हैं एन, एल्कीन में इन, और एल्काइन में YN। और 2 डिग्री सफिक्स में अपन लिखते हैं क्रियात्मक समूहों के नाम। किसके नाम लिखते हैं? क्रियात्मक समूहों के नाम। अब आपको मैं बता देता हूं, अपन ने 12 क्रियात्मक समूह 11th क्लास में किसी जमाने में पढ़े थे, और वो 12 क्रियात्मक समूह कौन कौन से? सुनते जाना। नंबर 1 क्या था? कार्बोक्सिलिक अम्ल। नंबर 2 सल्फोनिक अम्ल। नंबर 3 अम्ल एनाइड्राइड। उसके बाद में कौन आता? अपना एस्टर। एस्टर के बाद कौन आता है? अम्ल एलाइड। अम्ल एलाइड के बाद एमाइड। एमाइड के बाद नाइट्राइल। नाइट्राइल के बाद एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के बाद कीटोन। कीटोन के बाद एल्कोहल। एल्कोहल के बाद थायोल, और थायोल के बाद अपना लास्ट एमीन। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे अपने को देखो किस बात का ध्यान रखना है। अगर मान लो अपने पास 2 क्रियात्मक समूह है। अब अपने सीनियरिटी ऑर्डर 11th क्लास में पढ़ा था कि जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो एल्डिहाइड से ज्यादा सीनियर है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एल्डिहाइड से ज्यादा सीनियर है। तो अगर मान लो अपने किसी आईयूपीएसी नेम में या किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 क्रियात्मक समूह है, कौन कौन सा? एक सीनियर, एक जूनियर। तो अपने को सीनियर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। सीनियर वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। और सिंपल सी बात है, घर में एक अपने दादाजी और एक छोटा बच्चा अपना चाचा का लड़का, तो अपन किसकी बातें मानेंगे? दादाजी की। तो जो सीनियर होता है उसकी बात अपन मानते हैं ना। अरे सीनियर लोगों की अपने को बात माननी भी पड़ती है। तो वही वाला सिस्टम है बेसिक सा। जो सीनियर है उसको अपन फॉलो करेंगे। वो क्या बनाएगा? 2 डिग्री सफिक्स। क्या बना देगा? 2 डिग्री सफिक्स। और जो जूनियर है वो किसकी तरह बिहेव करेगा? 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह। ठीक है, ये नियम सारे भी अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, सुनते जाना। देखो आईयूपीएसी नेम की, क्योंकि अपन अभी डिस्कस करें एल्डिहाइड और कीटोन। क्या डिस्कस करना है? एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले मैंने लिखा एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड के अंदर अपन 2 डिग्री सफिक्स में क्या लगाते हैं? एल। क्या लगाते हैं? एल। AL। क्या लगाते हैं? एल। और इसका जैसे कीटोन है, कीटोन के लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑन। कीटोन में नाम के पीछे ऑन जोड़ दिया जाता है, और एल्डिहाइड में नाम के पीछे एल जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना कोई एल्केन है। अरे कौन है? एल्केन। वर्ड रूट से क्या आ गया? एल्क। अरे वर्ड रूट से क्या आ गया? एल्क। 1 डिग्री सफिक्स से क्या आ गया? अरे 1 डिग्री सफिक्स से क्या आ गया? एन, क्योंकि एल्केन में नाम के पीछे एन जोड़ेंगे। और 2 डिग्री सफिक्स, एल्डिहाइड है तो नाम के पीछे क्या लगाना है? एल। अब एक बात बताओ, 2 वोवेल कभी एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो यही अपन क्या कर देंगे?
हटा देंगे तो नाम बन गया एल्केनेल। क्या नाम बन गया? एल्केनेल। एक कार्बन वाला है तो मेथेनेल, दो कार्बन वाला एथेनेल, तीन कार्बन वाला प्रोपेनेल, चार कार्बन वाला ब्यूटेनेल, पांच कार्बन वाला पेंटेनेल। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे बात करता हूं कीटोन। कीटोन में 2 डिग्री सफिक्स अपन क्या लगाते हैं? ओन। कीटोन में 2 डिग्री सफिक्स क्या लगाते हैं? ओन। क्या लगाते हैं? ओन। कीटोन में अपन ओन लगाते हैं। अब बात करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कोई आर ग्रुप है, अरे कोई आर ग्रुप है मान लो अपने पास, तो अपन इसका नेम कैसे लिखेंगे? एल्केन के लिए अपन क्या लगा देंगे? एल्क। और यहाँ पे कहीं पे भी इस वाले बॉक्स के अंदर कहीं पे भी डबल नहीं है ना, सिंगल बॉन्ड है तो मैंने लगाया एन। और कीटोन में नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं? ओन। दो वोवेल कभी भी एक साथ, तो आखिरी का ई क्या कर दूंगा, तो नाम बन गया एल्केनॉन। क्या बन गया? एल्केनॉन, ओ एन ई। वैसे इसको वन बोलते हैं पर यहाँ पे अपन इसको नॉन बोलेंगे, एल्केनॉन। कीटोन में ऑन लगता है, नाम के पीछे क्या लगता है? ऑन। तो मान लो 3 कार्बन पे सबसे छोटा कीटोन अपना 3 कार्बन का होता है ना, तो देखो फॉर एग्जांपल 3 कार्बन वाला कीटोन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर और इसको 3 नंबर। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? प्रॉप। अब बताओ यहाँ पे कहीं पे भी सिंगल डबल ट्रिपल है क्या? तो ए नहीं लगा दिया अपन ने, और कीटोन के नाम के पीछे ऑन, और आखिरी का ही क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। एक लाइन जो तुमको याद होगी, अगर अपना किसी 2 डिग्री सफिक्स, अगर अपने किसी 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर ए ई आई ओ यू में से कोई है तो एल्केन, एल्केन और एल्केन का आखिरी ई हटा दिया जाता है। तो अपन ने नाम लिखा प्रोपेन ऑन। अरे नाम को जोड़ेंगे क्या बन गया? प्रोपेनॉन। क्या नाम बन गया? प्रोपेनॉन। तो एसीटोन का आईयूपीएसी नेम क्या होता है? प्रोपेनॉन। क्या होता है? ध्यान रहेगी बात। तो वापस से सुन लेना, एल्डिहाइड में नाम की वजह लगता है एल। एल्डिहाइड में 2 डिग्री सफिक्स कौन होता है? एल। कीटोन में कौन होता है? ऑन। ठीक है, इधर अपन ने नाम लिखा तो बना एल्केनेल, इधर नाम लिखा तो एल्केनॉन। एल्केनेल, एल्केनेल और एल्केनॉन। धन्यवाद। एग्जांपल अब देखो यहाँ पे है कि मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे। मुख्य श्रृंखला का चयन कैसे करेंगे, तो देखो ये बात भी मैंने पहले आपको 11th क्लास में सिखाई थी। अब अगर कोई बच्चा 11th क्लास की बात भूल गया है तो फिर से एक बार सुनना, इसको अपन बाद में रीड करेंगे, पहले समझेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब एक और बात और बता देता हूं, देखो मैंने इसी चैनल पे तुम्हारे एक रील डाली थी और अभी एक बड़ा वीडियो पे मैं लेके आने वाला हूं, जिसमें मैंने ये बताया था कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। ब्लूप्रिंट जो अपने जारी किया आरबीएससी ने, तो उसके अकॉर्डिंग कितने नंबर का चैप्टर है ये? 7 नंबर का। तो सबसे ज्यादा मार्क्स का चैप्टर है। अरे 10-11 नंबर वाला बच्चा पास हो जाता है, तो अगर किसी को सिर्फ पासिंग मार्क्स से लाने हो ना, तो एक तो ये चैप्टर पढ़ लो और एक दो छोटे छोटे चैप्टर पढ़ लो। पर यहाँ पे जितने बच्चे बैठे मेरे को बताओ बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, तो इस चैप्टर को अपने को और भी अच्छे से पढ़ना है। 7 नंबर चैप्टर मायने रखता है अपने आप में, तो हर एक छोटी बात पे अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बात करें अपन, देखो एक मैंने लिखा है एल्डिहाइड है ना, अब एक लिख रहा हूं मैं कीटोन, सुनते जाना। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। क्या मैं कह सकता हूं ऊपर वाला एल्डिहाइड है? अरे ऊपर वाला और नीचे वाला कीटोन, कौन सा ऑन? कीटोन। अब देखो इन नोटिस करना एक बात जो मैं बोलने जा रहा हूं, एल्डिहाइड जब भी अपने क्रियात्मक समूह होगा ना, तो अपन कोशिश करेंगे एल्डिहाइड को कम से कम, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी तो ये एलिफेटिक है, दो चीजें समझते हो, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब नॉर्मल चेन, और एरोमेटिक मतलब कहीं ना कहीं बेंजीन वगैरह कोई आ रही है। तो यहाँ पे जब मैं नंबरिंग करूंगा तो एल्डिहाइड को क्या दूंगा? 1 नंबर। तो क्या मैं कह सकता हूं, लास्ट क्लास में मैंने बोला था कार्बोनिल ग्रुप, एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के क्या बोल देते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। तो और इस कार्बन को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। अरे पढ़ा था ना एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड समूह में जो कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। तो मैंने कार्बोनिल कार्बन को क्या 1 नंबर दिया है? अरे कार्बोनिल कार्बन को 1 नंबर दिया है ना, तो याद रखना है अपने को, एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन को हमेशा क्या देते हैं अपन? नंबर 1। अब इसमें थोड़ी बहुत मतलब थोड़े बहुत रूल चेंज हो जाएंगे जब अपन एक साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, अभी वो आगे आने वाला है। पर मैं बात कर रहा हूं अभी कोई भी साइक्लिक चेन नहीं है ना, अरे कहीं पे भी कोई साइकिल नहीं है, नॉर्मल चेन की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे एल्डिहाइड को हमेशा क्या दूंगा मैं? नंबर 1। क्या दूंगा? अगर कोई बच्चा इधर से नंबरिंग करता है तो वो क्या कर रहा है? काम गलत कर रहा है। अभी एल्डिहाइड के कार्बन को कितना नंबर मिला? 3, जबकि अपने को देना क्या होता है? सबसे छोटा नंबर जो कि होता है 1। अरे सबसे पहले प्राथमिकता मैंने एल्डिहाइड को दी ना, क्योंकि सीनियर था। एल्डिहाइड के कार्बन नंबर 1, फिर 2, फिर 3। इधर देखो कीटोन पे आते हैं, इधर से नंबरिंग करूंगा तो बताओ कीटोन कितना नंबर पे आ रहा है? कीटोन में उपस्थित कार्बोनिल, कार्बोनिल कार्बन समझते हो ना, कीटोन में उपस्थित कार्बन। तो इधर कार्बोनिल कार्बन को नंबर 3, इधर से करूंगा तब भी 3।
तो क्या मैं कह सकता हूं, जब मैंने नंबरिंग की तो इस बात का ध्यान रखा कि कीटोन के अंदर कार्बन कार्बन को जितना छोटा नंबर हो सकता है उतना छोटा नंबर दिया मैंने, और इधर इसको एल्डिहाइड में कार्बन को हमेशा क्या दिया मैंने, नंबर 1। तो अब ये लाइन लिख रखी है, सुनते जाना। मुख्य श्रृंखला का चयन, नंबरिंग ऑफ मेन चेन। एल्डिहाइड में क्या करेंगे, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि एल्डिहाइड समूह में उपस्थित कार्बन को हमेशा क्या देना है, नंबर 1 देना है। क्या मैंने यहाँ पे नंबर 1 दिया है, तो मैंने एकदम सही काम किया है। समझ आ रही बात। इधर लिख तो कार्बोनिल कार्बन को क्या देंगे, ऑलवेज नंबर 1। एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन को ऑलवेज क्या देंगे अपन, नंबर 1। अब बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में लंबी श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्बोनिल कार्बन को क्या मिले, न्यूनतम अंक, मिनिमम नंबर मिले। न्यूनतम अंक क्या कह सकता हूं, यहाँ पे न्यूनतम अंक कितना मिल सकता है उसको, 3 मिल सकता है। एक और एग्जांपल सुनना, थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। बताओ यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को न्यूनतम अंक कितना मिला, 2। यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को न्यूनतम अंक कितना मिला, 2। ऊपर वाले में न्यूनतम अंक 3। तो अपने को कोशिश करनी होती है कि कीटोन में कार्बोनिल कार्बन को न्यूनतम अंक दे। और एक एग्जांपल अपने ऐसे भी लूंगा मैं, जहां पे बताऊंगा कि कीटोन में भी कार्बन को 1 नंबर दिया जा सकता है ना। यहीं पे एग्जांपल डिस्कस करूंगा। अभी अपन ने न्यूनतम अंक कितना दिया, 2। यहाँ पे न्यूनतम अंक, और एल्डिहाइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कार्बन कार्बन को हमेशा नंबर 1 देंगे। अरे डन है बात। एग्जांपल करते हैं, सुनते जाना। तो वापस से सुन लो, कीटोन में लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि कार्बोनिल कार्बन को न्यूनतम अंक मिले। एग्जांपल में देखना, ये अपना एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड वाले कार्बन को नंबर 1, उसके पास वाले को 2। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एथ। और एल्केन में नाम के पीछे क्या लगता है, एन। और यहाँ पे एल लगेगा। एल्डिहाइड में नाम के पीछे एल। अरे CH3 C डबल बॉन्ड O H, कितने कार्बन, 2 कार्बन। इसको नंबर 1, इसको नंबर 2। 2 कार्बन को क्या बोलेंगे, एथ। एल्केन में नाम के पीछे एन, और एल्डिहाइड में नाम के पीछे क्या लगा देते हैं, एल। और मैंने कहा 2 वोवेल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते, तो नाम बन गया ETH, ANA और AL, एथेनेल। क्या नाम बन गया, एथेनेल। समझ आ गई क्या बात। अब बात करते हैं अपन कीटोन की। देखो एक और बात, क्या मैं कह सकता हूं कि इसको 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसको 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इस चेन में तो हमेशा एल्डिहाइड को अपन क्या देंगे, नंबर 1 देंगे, तो 1 को लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है। पर मान लो किसी ऑप्शन में, मान लो 4 ऑप्शन है, जिसमें से एक ऑप्शन हुआ एथेन 1L, एक हुआ एथेन 2L, एक हुआ एथेन 3L और एक हुआ एथेन 4L। तो वहां पे तो अपने को वही टिक करके आना पड़ेगा ना। तो अकॉर्डिंग टू अपने को ऑप्शन वहां पे मूव करना है। ये नहीं लिखना है क्वेश्चन के नीचे कि जो आपने दिया हो तो क्वेश्चन, जो ऑप्शन है वो चारों ही गलत है, इसमें 1 अपन नहीं लगाते हैं। वहां पे अपने को अपनी नॉलेज नहीं फेंकनी है, वहां पे अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना है। अरे समझ आ रही है क्या बात। पर मान लो एक ऑप्शन हो एथेनेल और एक हो एथेन 1L, अब मोर कौन सा करेक्ट है, एथेनेल। समझ आ गई बात, ठीक है। इधर बात करते हैं कीटोन की। कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अरे अपन ने सबसे छोटा कीटोन ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप, एल्केन में नाम के पीछे एन, कीटोन में क्या जोड़ देते हैं, ऑन। आखिरी का ही क्या होगा, हट जाएगा, तो बन गया प्रोपेनॉन। क्या बन गया, प्रोपेनॉन। क्या मेरे को बता सकते हो प्रोप किसको बताता है, किसको बताता है, एन किसको बताता है, किसको बताता है, बहुत बढ़िया। और ऑन किसको बताता है, 2 डिग्री सफिक्स। बहुत बढ़िया, मजा आ गया फिर तो। देखो फिर 3 कार्बन है अपने पास, 3 कार्बन को प्रोपेनॉन लिख दिया अपन ने। और क्या मैं कह सकता हूं कि 3 कार्बन है तो अपने को पता ही है न्यूनतम अंक मिलेगा, और न्यूनतम अंक यहाँ पे कितना होगा, 2। न्यूनतम अंक क्या होगा, 2। तो इसका नेम प्रोपेनॉन और इसका नेम एथेनेल है ना। 2 कार्बन वाला है ना, तो एथेनेल, एथेनेल और प्रोपेनॉन। धन्यवाद, ठीक है। आगे सुनो। अब एक और बात जो तुमको बताने जा रहा हूं मैं, सुनते जाना। एक और बात जो मैं तुमको बताने जा रहा हूं, एल्डिहाइड के लिए एक स्पेशल रूल है, सुनते जाना। एल्डिहाइड के लिए अपन स्पेशल सफिक्स और क्या काम में लेते हैं, एल्डिहाइड को और किस नाम से बुलाते हैं, कार्ब एल्डिहाइड के नाम से। किस नाम से, देखो सुनते जाना। ये अपना CHO एल्डिहाइड, इस एल्डिहाइड में कार्बन है तो मैंने क्या बोल दिया, कार्ब, और एल्डिहाइड को एल्डिहाइड लिख दिया। अरे एल्डिहाइड को एल्डिहाइड लिख दिया तो क्या बन गया, कार्ब एल्डिहाइड। अब है कि कार्ब एल्डिहाइड अपन कब लगाएंगे, एल्डिहाइड का एक स्पेशल 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, कार्ब एल्डिहाइड। अब बच्चा कंफ्यूज कि सर हम एल कब लगाएंगे और कार्ब एल्डिहाइड कब लगाएंगे, तो उसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक अपन ने पॉइंट लिखा है, सुनते जाना बस। क्या लिखा है सुनना। जब एल्डिहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है, जब एल्डिहाइड समूह किससे संयुक्त होता है, वलय से। फॉर एग्जांपल ये अपने कोई रिंग है, इस रिंग से कौन जुड़ा है अपना,
एल्डिहाइड समूह। जब हमारा एल्डिहाइड समूह किससे जुड़ा हो, वलय से, मतलब एल्डिहाइड समूह किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा हो, ठीक है, तब क्या करते हैं अपन, नाम लिखने के, जब एल्डिहाइड समूह वलय से संयुक्त होता है तो साइक्लोएल्केन, मतलब वही चक्रीय एल्केन, नाम लिखने के पश्चात अनुलग्न, क्या अनुलग्न क्या लगा देते हैं, कार्बेल्डिहाइड जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, कार्बेल्डिहाइड। वलय के कार्बन परमाणुओं का संख्यांकन, मतलब नंबरिंग, उस कार्बन परमाणु से प्रारंभ करते हैं जिससे एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो। कि क्या कहना चाह रहा, तो सुनना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। ये जो अपने 6 कार्बन की चक्रीय रिंग है, 6 कार्बन की जो साइक्लिक रिंग है, इसमें मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सुनना, उस कार्बन से स्टार्ट करूंगा जिससे कौन जुड़ा हो, एल्डिहाइड समूह। क्या जुड़ा हो, एल्डिहाइड समूह। ध्यान देना, जब मैं चक्रीय यौगिकों का नामकरण करूंगा तो मैं कोशिश करूंगा अपने को नामकरण कहां से स्टार्ट करना है, जिधर से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड समूह यहां से जुड़ा है इस कार्बन से, तो इसको क्या बोल दूंगा, एक, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब एक बहुत ही प्यारी लाइन बता रहा हूं, सुनते जाना। इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, कार्ब एल्डिहाइड पता मैं कब लगाऊंगा, जब मैं एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग नहीं दूंगा। और एल कब लगाऊंगा, जब मैं एल्डिहाइड के कार्बन को नंबरिंग दूंगा। अरे बात समझ आई क्या। आईयूपीएसी हमको बताती है कि अगर अपना एल्डिहाइड किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा है तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जिससे कि एल्डिहाइड समूह जुड़ा हो। तो एल्डिहाइड इस कार्बन से जुड़ा था तो मैंने इसको क्या बोला, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और ये 6। अरे बात समझ आ गई क्या। अब इसका अपने को नेम लिखना है। इसका नेम लिखेंगे, देखो इसमें बहुत सारी चीजें अपने लगने वाली है, 1 2 3 4 5 6। क्या यौगिक चक्रीय है, चक्रीय यौगिकों में नाम क्या लगता है, साइक्लो, तो मैंने लिखा साइक्लो। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो मैंने लिख दिया हेक्स, ठीक है, हेक्स, ठीक है। अब बात करता हूं, यहाँ पे कहीं पे भी डबल ट्रिपल आ रहा है क्या, तो एल्केन में क्या लगाएंगे, ए, कोई कंफ्यूजन। और अपन ने जो अभी अभी नियम पढ़ा है कि अगर एल्डिहाइड समूह किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा है तो नाम के पीछे क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड। अरे बात समझ आई क्या। क्या यहाँ पे एन का आखिरी ही गायब होगा, क्या यहाँ पे एन का आखिरी ही गायब होगा, क्या नहीं होगा, क्योंकि अपना 2 डिग्री सफिक्स का फर्स्ट लेटर यहाँ पे सी है। लॉजिक समझ आया। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत लोगों को पता नहीं होती है पर तुमको पता है, साइक्लो किसको बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को, किसको बताता है, 1 डिग्री प्रीफिक्स को। हेक्स किसको बताता है, वर्ड रूट को। एन किसको बताता है, 1 डिग्री सफिक्स को। और ये अपना कार्बोहाइड्रेट किसको बताता है, 2 डिग्री सफिक्स। अगर आपको ये बातें समझ आ रही है तो आप काफी भीड़ से पहले अलग हो चुके हो, है ना। बहुत अच्छी चीज है ये, आपको बातें समझ आ रही है, आपका दिमाग सही काम कर रहा है ना, और आप अच्छे से पढ़ पा रहे हो, चीजें समझ पा रहे हो, है ना, बहुत अच्छी चीज है ये। काफी खुशी होती है ऐसे बच्चों को देख के। हाँ सुनते जाना, अरे सुनते जाना। यहाँ पे मैंने कार्बेल्डिहाइड लगाया, एल नहीं लगाया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे, कार्बेल्डिहाइड, एल नहीं लगाया। लॉजिक समझ आ गया। अगर मैं एल्डिहाइड के कार्बन का नंबर दूंगा तो मैं एल लगाऊंगा, एल्डिहाइड के कार्बन का नंबर नहीं दूंगा तो कार्बेल्डिहाइड लगाऊंगा। और मैं कार्बेल्डिहाइड कब लगाता हूं, जब मेरा एल्डिहाइड किसी चक्रीय यौगिक से जुड़ा हो। धन्यवाद, ठीक है, सुनते जाना आगे। तो ये भी बात शायद मैंने लिख दी है, जब कार्बोनिल कार्बन को काउंट करते हैं, जब कार्बोनिल कार्बन को काउंट करते हैं तब क्या लगाया जाता है, एल लगाया जाता है। और जब कार्बोनिल कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो क्या लगाते हैं, कार्बेल्डिहाइड लगाया जाता है। अब इसका नेम लिखना है अपने को, सुनते जाना। इसका नेम बहुत प्यारा कंपाउंड है अपना, ये मैंने बनाया बेंजीन, और उसके ऊपर क्या जोड़ दिया, CHO। अरे क्या जोड़ दिया, CHO। इसकी ओपन स्ट्रक्चर में C डबल बॉन्ड H करके लिखते हैं अपन। नंबरिंग दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4 5 6। अब अपने को पता है 6 कार्बन की चेन को IUPAC क्या बोलती है, बेंजीन। ये जो बेंजीन है ना, देखो याद रखना, बेंजीन जो नाम है ना वो आईयूपीएसी ने अपने को दिया है। आईयूपीएसी कहती है अगर 6 कार्बन की कोई चेन है और डबल बॉन्ड अल्टरनेट लगे तो उसको अपन क्या बुलाएंगे, बेंजीन। तो मैंने लिख दिया बेंजीन। अरे क्या लिख दिया, बेंजीन। अब मेरे को पता है CHO को क्या बोलूंगा, कार्बेल्डिहाइड, तो मैंने बोल दिया बेंजीन कार्ब एल्डिहाइड। अरे क्या बोल दिया, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बात समझ आई क्या। बेंज किसको बताता है, 6 कार्बन को, मतलब वर्ड रूट हो गया। इन किसको बताता है, डबल बॉन्ड को, तो क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स। और कार्बेल्डिहाइड किसको बताता है, 2 डिग्री सफिक्स। समझ आ रही है क्या बात, अरे बात समझ आ रही है क्या। क्या अपने को आईयूपीएसी नेम को तोड़ना आ रहा है कि वो किस किस से मिलके बना है। आईयूपीएसी नेम का फॉर्मूला फिर से बता देता हूं, हमेशा याद रहेगा तुमको, 2 डिग्री प्रीफिक्स 1 डिग्री प्रीफिक्स वर्ड रूट 1 डिग्री सफिक्स 2 डिग्री सफिक्स। धन्यवाद, ठीक है। अब ऐसा लग रहा है ऑर्गेनिक आसान हो गई है, पहला चैप्टर पढ़ा था तब लग रहा था अरे यार क्या है ऑर्गेनिक, क्योंकि अपन ने स्टार्ट ही किया था।
फिर अपन एल्कोहल फिनोल ईथर पे आए तो अपने को थोड़ा और इजी लगने लगा, एल्डिहाइड कीटोन में और इजी लग रहा है, ऐसे वक्त के साथ अमाइंस और ज्यादा इजी लगेगा और इसी के साथ अपन जैव अणु के साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एंड करेंगे। ठीक है, चलें आगे। बहुत बढ़िया। देखो फिर अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना, एक चीज नोटिस करना सारे बच्चों कि अपन ने आईयूपीएसी नेम क्या लिखा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या लिखा, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया भी था, जैसे विराट कोहली और अनुष्का क्या बन जाते हैं, विरुष्का, ऐसे ही अपना देखो इन्होंने क्या किया, बेंजीन का क्या उठा लिया, बेंज। देखो सुनते जाना, अरे बहुत सारे जोड़े बनाते हैं ना, अभी शादियों के सीजन वापस आने वाला है। देखो फालतू बातें नहीं करनी है। देखो सुनो एक बात बता रहा हूँ, कभी भी फालतू चीजें नहीं बोलनी चाहिए ना, फालतू समझ गए होंगे, फालतू बात मतलब ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि सामने वाला हर्ट हो जाए, है ना। देखो बेंजीन का बेंज और एल्डिहाइड का कार्बेल्डिहाइड का अपने एल्डिहाइड उठा लिया, नाम बन गया बेंजल्डिहाइड। तो कॉमन नेम है ये, देखो ध्यान देना, इसका कॉमन नेम क्या है, बेंजल्डिहाइड, और आईयूपीएसी नेम क्या है, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ध्यान रहेगी ये बात, ठीक है। सुनते जाना, अब इसका नेम लिखना, जल्दी बताओ सही है क्या, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वैसे एक एल्डिहाइड ऊपर एक एल्डिहाइड, मतलब पास पास में लग रखे हैं एल्डिहाइड, तो वही 1 2 3 4 5 6 कार्बन को क्या बोलते हैं, बेंजीन। 1 और 2 पे कौन जुड़ रखा है, कार्बेल्डिहाइड। कितनी बार है, 2 बार, तो मैंने नाम दे दिया बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। अरे डन है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बेल्डिहाइड। बेंजीन क्योंकि 6 कार्बन की चेन, डबल बॉन्ड अल्टरनेट। 1 और 2 पे कौन जुड़ रखा है, कार्बेल्डिहाइड। कितनी बार है, 2 बार, तो डाई। अरे डन, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4। आगे देखो, अब एक और नाम जो अपन ने कॉमन लिखा था किसी टाइम में, ये नाम सुनते जाना। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो चुकी है, इसकी बातें शायद अपन ने पहले नहीं की थी। देखो इस कंपाउंड को अगर मैं देखूं तो इसमें एक लग रखा है OH और एक लग रखा है CHO। इसको क्या बुलाते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। क्या बुलाते हैं, जो कि कॉमन नेम है। अपन ने अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर में इसका डिस्कशन किया है। मैंने कहा अगर बेंजीन है और OH और CHO पास पास लगे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। और OH और COOH पास पास लगे हो तो जैसे, अच्छा उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ। तो देखो अगर बेंजीन है, OH और CHO पास पास लगे तो उसको क्या बोलेंगे, सैलिसैल्डिहाइड। और OH और COOH पास पास लगे तो सैलिसिलिक एसिड। एक सैलिसैल्डिहाइड और एक सैलिसिलिक एसिड। वापिस से देख लो, ये कौन है, सैलिसैल्डिहाइड, और ये जो बना रहा हूं वो कौन है, सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड, वो सैलिसैल्डिहाइड। कोई कंफ्यूजन अब नहीं है, कंफ्यूजन सुनते जाना फिर वापस से। अब यहां पे मैं बोलूं कि देखो इस वाले कंपाउंड को जब अपन नाम लिखेंगे, ध्यान देना इधर, यहां पे मेरे को बताओ सीनियर कौन है, एल्डिहाइड और अल्कोहल में सीनियर कौन है, कौन है सीनियर, पता होना चाहिए। अल्कोहल और एल्डिहाइड में सीनियर कौन है, एल्डिहाइड। तो मैं नंबरिंग किधर से स्टार्ट करूंगा, जिधर से एल्डिहाइड पास में पड़े। तो मैंने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मैंने कहा था, देखो यहाँ पे मैं एक नियम समझा रहा हूँ आईयूपीएसी का, बहुत ही प्यारा सा, जो कि अभी आपको एक बार में समझ आ जाएगा। नियम ये है कि अगर अपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे बच्चे इधर देखेंगे, अगर अपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, अगर अपने किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 क्रियात्मक समूह है तो 100% है, अलग अलग है वो, और अलग अलग है तो अपन कहेंगे एक सीनियर होगा और एक, अब जो सीनियर होगा ना वो तो बनाएगा 2 डिग्री सफिक्स, और जो जूनियर होगा वो बनाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। बात समझ आ गई। और एल्कोहल का 2 डिग्री प्रीफिक्स जानते हो क्या होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्सी। एल्कोहल में देखो, एल्कोहल का 2 डिग्री सफिक्स ऑल, एल्कोहल में नाम के ऑल जोड़ते हैं ना, मैथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। पर यही अगर मैं बात करूं कि एल्कोहल का 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो अपन नाम लिखेंगे, 2 पे कौन है, अरे 2 पे कौन है, 2 हाइड्रोक्सी। अब 6 कार्बन की चेन को क्या बोलेंगे, बेंजीन। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन। और नंबर 1 पे कौन है, कार्बेल्डिहाइड। अरे कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को, 2 हाइड्रोक्सी क्या बनाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। बेंज क्या बताएगा, वर्ड रूट। और इन क्या बताएगा, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री। और कार्बेल्डिहाइड क्या बताएगा, 2 डिग्री। बात शायद समझ आ गई होगी सबको। देखो लिख भी लिया अपन ने, कॉमन नेम सैलिसैल्डिहाइड, कॉमन नेम सैलिसैल्डिहाइड, आईयूपीएसी नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड।
2 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और सीनियरिटी ऑर्डर की बात करें तो एल्डिहाइड अल्कोहल से ज्यादा सीनियर है, एल्डिहाइड अल्कोहल से ज्यादा सीनियर है, इसलिए एल्डिहाइड बना 2 डिग्री सफिक्स और अल्कोहल बना 2 डिग्री प्रीफिक्स। कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ यश, कोई डाउट इसमें? क्या? हाँ दूसरी पीडीएफ। तुम क्या सोच रहे थे, पहले चल रहे? पहला वाला चैप्टर सोच रहा था। अरे चलो कोई नहीं, ठीक है, दूसरी पीडीएफ है, खत्म होने वाली थोड़ी देर में। अगला देखो, अगला, अरे नाम लिखना, अगला कंपाउंड देखो। अब यहाँ पे जब अपन नामकरण करेंगे अगले कंपाउंड का, तो बताओ नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? CH3, ये कौन सा होता है? ये तो अपने को पता ही है, CH3 प्रतिस्थापी होता है। अरे CH3 क्रियात्मक समूह होता है क्या? और प्रतिस्थापी का नाम किसमें आता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो अपन ने एल्डिहाइड की कार्बन, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 4 पे कौन है? मैथिल या मिथाइल, 4 पे मैथिल, 4 पे मैथिल। फिर बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, 4 मैथिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, आसान है नाम, 4 मैथिल बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। बहुत सारे बच्चों को आईयूपीएससी बहुत टफ लगता है। आईयूपीएससी टफ है क्या? आसान है, बस आपको लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, कौन ज्यादा सीनियर कौन जूनियर। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो प्रायोरिटी किसको देते हैं? डबल बॉन्ड को। अरे अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, सारे नाम सुनते जाना, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल और ट्रिपल दोनों है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। अगर किसी में एक और नियम जो अपन बात करें, सबसे मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है, वो श्रृंखला चुननी होती है जिसमें प्रतिस्थापी क्या हो? ज्यादा हो। अब मान लो अगर मैं एक और बात बोलूं कि, इधर ध्यान दो, इधर, अगर मैं एक और बात बोलूं कि प्रतिस्थापी और डबल बॉन्ड में किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को। किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल या ट्रिपल को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, किससे? प्रतिस्थापी, ठीक है। सीनियर जूनियर हो तो सीनियर की तरफ से नंबरिंग शुरू करनी है, जूनियर को क्या मान लेंगे? प्रतिस्थापी। बस ये सारे नियम है जो अपने को ध्यान रखने हैं। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चले आगे। अब इसका नेम लिखना है, लिखी रखा है, सुन लो ध्यान से। इसका नेम अगर अपने को करना हो तो क्या करेंगे? एक है अपने पास, एल्डिहाइड नजर आ रहा है, अरे एल्डिहाइड नजर आ रहा है, एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या यहाँ पे भी मैं एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड बोलूंगा? क्या मैं यहाँ पे भी एल्डिहाइड को कार्बेल्डिहाइड बोलूंगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्डिहाइड को मैंने नंबरिंग दी है, इसलिए यहाँ पे मैं एल लगाऊंगा। 4 पे कौन जुड़ा है? ब्रोमो, तो 4 ब्रोमो। 7 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेप्ट, तो 4 ब्रोमो हेप्ट, एल्केन का एन, 4 ब्रोमो हेप्टेन, और एल्डिहाइड में एल। अच्छा 3 पे मैथिल भी है, तो नाम लिखेंगे तो ब्रोमो और मैथिल में पहले कौन आता है? ब्रोमो और मैथिल में अल्फाबेट में पहले कौन आता है? ब्रोमो। बी पहले आएगा, मैथिल एम बाद में आएगा, तो 4 पे ब्रोमो, 3 पे मैथिल, 7 कार्बन को हेप्ट, एल्केन का एन, एल्डिहाइड में लगा एल। कोई कंफ्यूजन? आसान नाम है, ठीक है। आगे देखो, अगला एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे, एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 कार्बन को क्या बुलाएंगे? क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? सुनते जाना, जवाब देना आप सबको एक साथ। क्या यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है, मतलब 2 डिग्री प्रीफिक्स काम में नहीं आएगा। क्या यहाँ पे साइक्लिक रिंग है? 1 डिग्री प्रीफिक्स काम में नहीं आएगा। कितने कार्बन की चेन? क्या बोलेंगे? पेंट। अब अपन डबल बॉन्ड कितने पे? 2 पे, तो अपन ने लिखा पेंट 2 ईन, पेंट 2 ईन, और 1 पे क्या लगा देंगे? ए, पेंट 2 ईन 1 ए, पेंट 2 इन 1 एल। और अपन ने देखा कि एल्डिहाइड का ए और उसका एल्कीन का ई, आखिरी क्या हो जाएगा? गायब, क्योंकि 2 वोवेल एक साथ नहीं रह सकते। बहुत बढ़िया। इसका नेम लिखना है, नंबरिंग किधर से भी कर लो। एल्डिहाइड कितने पे आ रहा है? 3 पे। अरे नंबरिंग करेंगे ना, एक, हाँ कीटोन, इसमें कीटोन है ना, सुनते जाना। कीटोन है यहाँ पे अपने पास, दोनों तरफ आर ग्रुप जुड़ रखा है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन है। नंबर 3 पे अपना कीटोन है, यहाँ पे नंबर 3 पे कौन है? कीटोन है। अब यहाँ पे क्या करना है? अपने 2 प्रतिस्थापी है, 2 पे और 4 पे, तो 2 4 डाइमेथिल, 2 4 डाइमेथिल। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, एल्केन का एन, कीटोन का ऑन, तो नाम बन गया 2 4 डाइमेथिल पेंटेनॉन या पेंटेन 3 ऑन। अरे पेंटेन 3 ऑन। कोई कंफ्यूजन? किस किस पे प्रतिस्थापी है? 2 पे और 4 पे, तो 2 4 डाइमेथिल पेंटेन 3 ऑन। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इसका नामकरण करते हैं। एल्डिहाइड की तरफ से नंबरिंग शुरू की 1 2 3 4,
अब यहाँ पे अगर कोई नंबरिंग ऐसे करता है, सुनते जाना, CH3 CH CH2 CHO, यही है ना कंपाउंड, और CH3। बताओ इधर से नंबरिंग सही है क्या? क्यों सही नहीं है? क्योंकि क्रियात्मक समूह को अपन ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अपन ने ये हटा दिया, 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 हटा दिया ना। इधर से स्टार्ट करेंगे, 3 पे कौन है? 3 पे मैथिल, 4 कार्बन को ब्यूट, एल्केन का एन, एल्डिहाइड में एल, तो 3 मैथिल ब्यूटेनेल, 3 मैथिल ब्यूटेनेल। इसी को प्रोनाउंसिएशन में 3 मिथाइल ब्यूटेनेल बोलते हैं, 3 मिथाइल ब्यूटेनेल। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। क्या हुआ? 3 मैथिल ब्यूटेनेल, अरे डन बात, ठीक है। कहां थे अपन? कहां थे अपन? 3 मैथिल ब्यूटेनेल पे। कोई कंफ्यूजन इसमें? चले आगे, ठीक है। अगला कंपाउंड देखो, अगला कंपाउंड, इसमें देखो कौन सा क्रियात्मक समूह है? कीटोन। अरे कौन सा क्रियात्मक समूह? कीटोन। और इधर कौन जुड़ गया? क्लोरो। और अपने को पता है क्लोरीन क्या होता है? प्रतिस्थापी। क्लोरीन क्या होता है? प्रतिस्थापी। तो 4 पे कौन आ गया? क्लोरो। 4 पे क्लोरो, 5 कार्बन को पेंट, 4 पे क्लोरो, 5 कार्बन को पेंट, और एल्केन का एन, और कीटोन कौन से नंबर पे? 2 नंबर पे, तो पेंटेन 2 ऑन। क्या बनेगा? पेंटेन 2 ऑन। पेंटेन 2 ऑन। कोई कंफ्यूजन इसमें? अरे कोई कंफ्यूजन इसमें? समझ आ गई बात? ठीक है, आगे देखो। अरे इधर देख लो, इधर इधर पीछे, इधर देख लो, इधर देखो, इधर अपना कंपाउंड चल रहा था ये वाला। कीटोन में नंबरिंग किधर से शुरू करेंगे? देखो जल्दी, CH3, अरे दूसरी जगह ध्यान बाद में लगाना, CH3 CHCl। अब बात करते हैं CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। क्लोरीन क्या है? क्लोरीन क्या है? प्रतिस्थापी। किसी को कोई डाउट है इसमें? कीटोन क्या है अपना? क्रियात्मक समूह। अरे क्या है? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह क्या बनाता है? 2 डिग्री सफिक्स। और प्रतिस्थापी क्या बनाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री नहीं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या बनाता है? 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो यहां पे अपन लिखेंगे 1 2 3 4 5। 4 पे कौन है? 4 पे 5 कार्बन को क्या बोलेंगे? पेंट, एल्केन का एन, और कीटोन कितने पे? तो 2 ऑन। कोई कंफ्यूजन? आगे देखो, इसका नेम लिखेंगे। नंबरिंग किधर से स्टार्ट करें? जिधर से क्रियात्मक समूह पास में। देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग स्टार्ट करता, 1 2 3 4, कीटोन कितने पे आता? इधर से नंबरिंग करूंगा, कितने पे आया? 2 पे। तो अपन ने इधर से नंबरिंग स्टार्ट की, 1 2 3 4 5। 4 पे कौन सा समूह है? मैथिल। तो 4 पे मैथिल, 5 कार्बन को पेंट, 4 पे मैथिल, 5 कार्बन को पेंट, 5 कार्बन को पेंट बोल दिया। 3 पे कौन है? डबल बॉन्ड, तो 3 पे इन और 2 पे ऑन। और ई का आखिरी क्या हो जाएगा? गायब। आखिरी इसलिए गायब हो जाएगा क्योंकि अपना 2 डिग्री सब्जेक्ट का फर्स्ट लेटर ओ है। 2 वोवेल कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। समझ आ गई बात? अगले एग्जांपल पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सुनते जाना। इसका अगर अपन डिस्कशन करें, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये अपनी पूरी बेंजीन रिंग, ठीक है, ये पूरी अपनी बेंजीन रिंग। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में खास बात है, सुनते जाना। अपने को कभी भी ऐसा नहीं करना होता है कि है ना, या तो अपन कहां जा सकते हैं? बेंजीन रिंग में। या कहां जा सकते हैं? नॉर्मल चेन में। तो कहां जाएंगे अपन? तो देखो अपने को इस बात का ध्यान रखना है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को कम से कम अंक मिलना चाहिए। अब यहाँ पे मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, 1 2 और 3। क्या मैं कह सकता हूं कि कीटोन के कार्बन को नंबर 1 भी मिल सकता है? जरूरी नहीं है कीटोन के कार्बन को हमेशा नंबर 2 या 3 ही मिले या 4 मिले। आज कीटोन के कार्बन को नंबर 1 मिल गया। अब मैंने एक बात बता रखी है कि बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाया जाता है? फेनिल। क्या बुलाते हैं? तो 1 पे कौन है? फेनिल, या 1 फेनाइल, या 1 फेनिल। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? प्रोप। तो 1 पे फेनिल प्रोप, 1 फेनिल प्रोप। अब 3 कार्बन प्रोप हो गए। यहाँ पे हर जगह एल्केन आ रहा है, सिंगल बॉन्ड, तो एल्केन का एन,
और कीटोन में क्या लगाएंगे अपन, ऑन, क्या लगा देंगे, ऑन। अब यहाँ पे 1 अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें तो कीटोन नंबर 1 पे आ रहा है, कीटोन की स्थिति चेंज हो सकती है ना। अपन ने देखा था एसीटोन के अंदर कीटोन को नंबर 2 दिया था, यहाँ पे कीटोन को नंबर 1 दे रहे। अभी ऊपर एक एग्जांपल किया था जहाँ पे नंबर 3 मिला था, तो कीटोन की स्थितियां चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अपन 1 ऑन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1 ऑन। अब बताओ क्या दो वोवेल एक साथ रह सकते हैं, तो आखिरी का ही अपन क्या कर देंगे, नाम बन गया 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन, 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। बेंजीन को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं, फेनिल, क्या बुलाते हैं, फेनिल। समझ आ रही बात, कोई कंफ्यूजन इसमें। अगला नामकरण करते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल से सारे जो भी आ रहे हैं ना, आरबीएससी में शायद ही तुमको देखने को मिले, पर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सुनते जाना। इसकी नंबरिंग करते समय किस बात का ध्यान रखना है, ऐसे एग्जांपल अपने एल्कोहल फिनोल ईथर में भी किए थे, लास्ट में जो अपने एनसीईआरटी की टेबल बना रखी थी ना वहां पे। बताओ मेरा फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसमें, कीटोन। देखो कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, निम्न ऑर्गेनिक इसमें दिए गए कार्बनिक अणु में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो यहाँ पे पहचाने में आना चाहिए कौन है, कीटोन। इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब मैंने कहा कीटोन के कार्बन को कम से कम अंक मिलने चाहिए, तो इसको मैंने नंबर 1 बोल दिया, इसको नंबर 2 बोल दिया। अब ये पूरा का पूरा प्रतिस्थापन, ये पूरा का पूरा, तो मैं नंबरिंग वहां से स्टार्ट करूंगा जिधर से कीटोन का पड़े पास में। तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 4 पे कौन है, 4 पे कौन है, 4 पे फ्लोरो। इसमें बात करें 4 पे फ्लोरो, इस पूरे को क्या बोलेंगे, फेनिल। अरे क्या बोलेंगे, फेनिल। ये 4 फ्लोरोफेनिल किस पे, 1 पे ही है, तो इसको 4 फ्लोरोफेनिल भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। और 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथ। और कीटोन में नाम के पीछे क्या लगाते हैं, ऑन। एल्केन का एन और कीटोन में नाम के पीछे ऑन, तो नाम बन गया 4 फ्लोरोफेनिल इथेन 1 ऑन। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन। 4 पे फ्लोरो, इस फेनिल में 4 पे कौन लग रखा है, तो 4 पे फ्लोरो फेनिल। देखो सुनना, 4 पे इसको बोलेंगे फेनिल, एथेन 1 ऑन। अरे कोई कंफ्यूजन, चले आगे, ठीक है। आगे देखो, अब यहां पे बात करते हैं अपन, अपने को कंपाउंड दे रखा है, नाम लिखना आना चाहिए। अरे कंपाउंड से नाम लिख सकते हैं क्या, कंपाउंड से नाम लिख सकते हो, 2 क्लोरो फेनिल इथेन इथेनॉल, क्या है, ETHANON। अरे यही है ना, 2 क्लोरोफेनिल इथेनॉल, 2 क्लोरोफेनिल इथेनॉल, 2 क्लोरोफेनिल इथेनॉल। अब इसका अपने को नाम दे रखा है, कंपाउंड बनाना है, नाम दे रखा है, क्या बनाना है, कंपाउंड बनाना है। तो सुनते जाओ ध्यान से, 2 मिनट में इसको खत्म करते हैं। एथ का मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन, एथेनॉन। अब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट एथेनॉन दे रखा है, मतलब अपने को पता है 1 नंबर पे जुड़ा होगा। अरे कुछ नहीं बोल रहे, मतलब 1 को लिखना जरूरी इतना नहीं होता, तो अपन ने इस पे जोड़ दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया। अब फेनिल कब लगाते हैं, जब बेंजीन क्या होता है, प्रतिस्थापी, तो मैंने यहीं पे प्रतिस्थापी जोड़ दिया। और इसमें 2 पे कौन जुड़ रखा है, तो इसको 1 2 3 4, 1 2 3, इसको थोड़ा अच्छे से बनाओ डिजाइन देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे कौन हो गया, क्लोरो। 2 क्लोरो, नाम देखना, 2 पे कौन है, इस पूरे को बोलते हैं फेनिल, 2 क्लोरोफेनिल एथेनॉल, 2 क्लोरोफेनिल एथेनॉल। कोई कंफ्यूजन इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना 2 क्लोरोफेनिल एथेनॉल। आगे देखो, सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनाता है, 2 डिग्री सफिक्स बनाता है। जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्या बनाता है, 2 डिग्री प्रीफिक्स बनाता है। ये बात अपन ने कर ही ली है। अब यहाँ पे देखो, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है और एल्डिहाइड भी। और सबको पता है कीटोन और एल्डिहाइड में, कीटोन और एल्डिहाइड में सीनियर, कीटोन और एल्डिहाइड में सीनियर एल्डिहाइड, कीटोन और एल्डिहाइड में सीनियर एल्डिहाइड। तो अपन ने एल्डिहाइड को नंबर 1 दिया, 1 2 3 4 5। अब देखो याद रखना है, कीटोन में वैसे तो अपन नाम के पीछे ऑन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ऑन। पर यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, देखो इसमें भी बात है, अगर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है दोनों, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सी। और अगर डबल बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा और एक पाई, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सो। और यहाँ पे ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या बोल देंगे, ऑक्सो। तो 3 पे कौन हो गया, ऑक्सो। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट।
एल्केन में नाम के पीछे क्या जोड़ते हैं, एन, और एल्डिहाइड का एल, 3-ऑक्सोपेंटेनिल, 3-ऑक्सोपेंटेनिल। यहाँ पे जूनियर फंक्शनल ग्रुप मेरा कीटोन है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है, और सबको पता है सीनियरिटी एल्डिहाइड की ज्यादा होती है किससे, कीटोन से। ध्यान रखनी है बात, एल्डिहाइड और कीटोन में कौन सीनियर, एल्कोहल और एल्डिहाइड में कौन सीनियर, एल्डिहाइड। एल्कोहल और कीटोन में कौन सीनियर, कीटोन। मतलब एल्कोहल सबसे जूनियर है, एल्डिहाइड से भी और कीटोन से भी। ये बात मैंने बताई थी, ऑक्सीजन अगर दोनों तो सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो ऑक्सी, और एक सिग्मा और एक पाई बना रहा है तो ऑक्सो। लास्ट एग्जांपल डिस्कस करते, सुनते जाना, इसको अपन थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। CH3 CHOH, अरे सुनते जाओ, क्लास एंड करते हैं 2 मिनट में। C डबल बॉन्ड ओ H। एक तो अपने पास कौन है, एल्कोहल, और एक कौन है, एल्डिहाइड। अरे यही है ना कंपाउंड, कीटोन है ना उधर। अच्छा दोनों एग्जांपल है, दोनों डिस्कस कर लेते हैं। CH3 CH CH3, अरे यही है ना, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अच्छा ये OH, ठीक है। अब इनके अपने को नेम लिखने हैं, इनके क्या लिखने हैं अपने को, नेम। C एल्डिहाइड आ गया, CH2 CHOH CH3, ठीक है। अपना CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHOH CH3, ठीक है। सुनते जाना आप ध्यान से एक बात, इनके अपने को नेम लिखना है। यहाँ पे जो अपने को चीज नोटिस करनी है, सुनना, यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह, 2, एक एल्डिहाइड और एक एल्कोहल, एक एल्डिहाइड और एक कौन सीनियर, एल्डिहाइड सीनियर, क्या बनाएगा, 2 डिग्री सफिक्स। जूनियर कौन है, क्या बनाएगा, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इधर देखो, ये अपना कीटोन और ये अपना सीनियर कौन, कीटोन, सीनियर कौन, क्या बनाएगा, 2 डिग्री सफिक्स, और जूनियर कौन, क्या बनाएगा, प्रीफिक्स। अब जल्दी से मेरे को बता दो, एल्कोहल को प्रतिस्थापी के तौर पे क्या बुलाते हैं, हाइड्रोक्सी। नंबरिंग करेंगे इधर से स्टार्ट, 1 2 3 4, 3 पे कौन, 3 पे कौन, हाइड्रोक्सी। 4 पे 4 कार्बन को क्या बोलेंगे, ब्यूट। एल्केन में, एल्डिहाइड में तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेन, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेन। इधर देखो, 1 2 3 4 5, 4 पे कौन, 4 पे कौन, हाइड्रोक्सी। 5 कार्बन को क्या बोलेंगे, पेंट। एल्केन में क्या लगाएंगे, एन, और कीटोन में क्या जोड़ते हैं, और कीटोन कितने नंबर पे है, तो पेंटेन 2 ऑन, 4 हाइड्रोक्सी पेंटेन 2 ऑन। यहाँ पे अपना ध्यान देना, यहाँ पे अपना एल्कोहल फिनोल ईथर का जो सेकंड लेक्चर है वो खत्म होता है, जहां पे अपन IUPAC नेम लिखने सीखे थे। और अब अपन बात करें, IUPAC नेम लिखने सीखे ना एल्डिहाइड और कीटोनों के। अब आपको क्या करना है, NCERT में जाके टेबल बना रखी है, वहां पे सबके नेम लिखने हैं। ज्यादातर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिए हैं। अगर किसी में कोई डाउट है तो आप लेके आ सकते हो, और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हो नीचे कमेंट कर सकते हैं जिस भी टॉपिक पे या किसी चीज में आपको डाउट है। आगे अपन तीसरे लेक्चर में फिर मिलेंगे, जहां पे अपन स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड और कीटोनों की अभिक्रियाएं, ठीक है। निर्माण की विधियां क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधियां। बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।